जो पोजीशंस जेडीयू में पवन सर के पास थी वही प्रशांत किशोर के पास थी एक टाइम पर। पॉलिटिकल एडवाइजर टू सीएम नीतीश कुमार, पार्टी में वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। और उससे मजेदार बात यह है सर, इफ यू डोंट माइंड, दोनों को लगभग आगे पीछे नीतीश कुमार ने पार्टी से निकाला। एक ही पत्र से। तो आप दोनों ने मिलके कुछ किया था इसका मतलब ना। इसलिए नीतीश कुमार को ये करना पड़ा। नहीं, हमारे रास्ते अलग रहे हों, पर मेरा विरोध था नीतीश कुमार जी का सीएए का समर्थन नहीं। सीएए जब हाइफनेट या जुड़ जाए एनआरसी के साथ, तो मैंने उनको मशवरा दिया था कि इस चीज़ को आपको लागू नहीं करना चाहिए। एक तो गरीबों, दलित, पिछड़े, वंचित के खिलाफ है, दूसरे इसमें यह डर है कि माइनॉरिटीज़ पर इसका ज़्यादा असर पड़ेगा। वो मेरी बात से असहमत नहीं थे, पर उन्होंने कोई समर्थन भी नहीं किया। फिर मैं सार्वजनिक रूप से उसका विरोध किया। प्रशांत किशोर जी अपनी जगह कर रहे थे, तो हमको ये खिताब मिला कि एक ही दिन एक ही चिट्ठी से हम दोनों ही पार्टी से निष्कासित। चिट्ठी में एक ही चिट्ठी में नाम थे? अच्छा, ओके। तो ये आपने तभी तय कर लिया था कि हम दोनों अब साथ में करेंगे, मिलके जो करेंगे? नहीं, साथ में तो कर ही रहे थे, क्योंकि आप शायद जानते नहीं है, जब उन्होंने नरेंद्र मोदी जी से अलग होकर के एक अपनी राह चुनने का फैसला लिया, तो पहला कॉल मुझे आया था। अच्छा। मैं उनको जानता नहीं था और मुझे कुछ थोड़ा सा डर भी था, क्योंकि वो तो नरेंद्र मोदी जी के घर में सुना विराजमान थे, और उस वक्त मैं नीतीश कुमार जी के साथ था, जो कि पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी का विरोध कर रहे थे। तो वो नंबर भी लिस्टेड नहीं था मेरे पास। तो जब उन्होंने कहा मैं प्रशांत किशोर बोल रहा हूं, तो एक सेकंड के लिए मैंने सोचा बात आगे ले भी जाऊं कि ना ले जाऊं। अच्छा। फिर मैं सबसे मिलता हूं और उनकी कार्यशैली के लिए, उनकी क्षमता के लिए, उनके लिए रिस्पेक्ट भी थी मेरे दिमाग में। मैंने कहा हाँ आइए मिलिए, और बातचीत के दौरान 2-4 बार हमारी मुलाकात हुई। फिर उन्होंने कहा वो बिहार की राजनीति में सक्रिय होना चाहते हैं, नीतीश जी की मदद करना चाहते हैं। मैंने नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात अपने घर पे करवाई। अच्छा। और हम साथ मिले, और उसके बाद वो बिहार आए, और कुछ दिन बाद वो नीतीश जी के घर में रहने लगे, और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी के घर से वो यहाँ आ गए, और हम 2015 का चुनाव हमने जीता। सो तब से उनकी यात्रा बिहार में शुरू हुई। फिर नीतीश जी को हमने, जब उन्होंने एक बार बीजेपी को एकाएक एक रात को ज्वाइन कर लिया, हम 3-4-5 नेशनल जनरल सेक्रेटरी थे, किसी से सलाह नहीं ली, ज्वाइन कर लिया, उनकी इच्छा थी। तो उसके बाद भी हम साथ थे कुछ दिन, पर इस मुद्दे पर एनआरसी के मुद्दे सीए हाइफनेटेड विद एनआरसी पे मेरा भी विरोध था, उनका भी था, और इसलिए हम पार्टी से निष्कासित थे। उसके बाद हमने साथ ही काम किया है। वो वैसे बहुत मसरूफ हो गए उसके बाद, कलकत्ते में, ममता जी के इलेक्शन में, और जगह भी आप पार्टी के साथ, डीएमके के साथ, अमरिंदर सिंह के साथ, पर हमारा संपर्क काफी घनिष्ठ बना रहा। तो अब सर ये, लेकिन मेरे मन में ये जरूर सवाल है कि बिहार में अगर आपको आप पॉलिटिक्स में करना चाहते थे काम, तो कोई और भी ऑप्शन हो सकता था। लोग करते ही हैं, और विचारधारा तो आजकल ज्यादा लोगों के आड़े नहीं आती फ्रैंकली। आपने प्रशांत किशोर का, इफ आई मे यूज द एक्सप्रेशन, पॉलिटिकल स्टार्टअप ज्वाइन क्यों किया? ये पॉलिटिकल स्टार्टअप ही है। मैं बताता हूं आपको। देखिए, बंगाल के बाद जहां उन्होंने एक ऐतिहासिक जीत ममता जी के लिए जो उनकी हुई, उसमें बहुत अहम योगदान था उनका। उसके बाद उन्होंने एक सार्वजनिक रूप से ये ऐलान किया कि अब ये काम छोड़ रहे हो। 1 साल तक हम लोग ने कोशिश की कि हम इसके बाद करें क्या। प्रशांत जी भी इसी खोज में थे, और कई पार्टियों से बात हुई। एक दफे ये हुआ कि कांग्रेस को मूलचूल परिवर्तन किया जाए, एक आपको शायद मालूम भी होगा, 1 हफ्ते तक बात चली। वो बात जब बनी नहीं, तो प्रशांत जी ने तय किया कि मैं बिहार का हूँ, बक्सर में पैदा हुआ, वहीं बड़ा हुआ हूँ, मेरी उम्र 45 साल की है, और बिहार एक वो प्रदेश है जिसमें बुनियादी परिवर्तन की बहुत ज़रूरत है। तो मैं औरों को मुख्यमंत्री बनाता हूँ, औरों के लिए काम करता हूँ। अब मैं खुद डायरेक्टली बिहार की राजनीति से जुड़ूंगा।
पहले एक अभियान के तौर पर, बल्कि मैंने एक शेर उस समय उनको सुनाया था, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। यानी पार्टी का ऐलान या अभियान का ऐलान पटना या दिल्ली में नहीं होना था, उसके लिए जो जद्दोजहद करनी थी वो तो करनी ही पड़ेगी। और जो उन्होंने चंपारण से 2 अक्टूबर 2022 में जो पद यात्रा शुरू की, वो मैं समझता हूँ अभूतपूर्व है। मैं खुद कई बार कैंप पे गया, उनके एक टेंट में रह रहे थे, रोज 15 से 18 किलोमीटर चलते थे। उन्होंने कहा था मैं गाड़ी या मोटरसाइकिल में बैठूंगा नहीं, बरसात जाड़ा गर्मी, वो 5000 गांव तक गए। और ये समझना बहुत जरूरी, संदेश बिल्कुल स्पष्ट था कि बिहार आज नीतीश लालू और उनके साथ जो जुड़ी पार्टियों के, उनके राज के नीचे 30 साल से है, और जहां 30 साल पहले था वहीं आज है सबसे गरीब देश, प्रदेश देश का सबसे बैकवर्ड। तो उन्होंने कहा कि आम लोगों से कहा कि आप धर्म और जाति से, इन दोनों में बंटकर उन्हीं चेहरों को वापस सियासत में लाते हैं, और वही चेहरे फिर से सत्ता में आने के बाद आपको भूल जाते हैं। तो आपकी जीवन में, आपकी जिंदगी में तो कोई परिवर्तन होता नहीं, और वो देखने को भी मिलता है जी। तो इसलिए इस बार आप अपने बच्चे का चेहरा सामने रख के वोट कीजिए, जिसमें कि आप उस पुराने षड्यंत्र में न फंसे। और इस बारी हमारी कोशिश है कि हम बिहार का एक बुनियादी परिवर्तन करें, क्वालिटेटिव चेंज जिसको कहते हैं। ठीक है। और उस संदेश के साथ वो गए, और शुरू में अकेले थे, कम लोग थे, फिर वो काफिला बना, और काफिला आज सैलाब बन गया।